मित्रों, सनातन धर्म में अलग अलग पाप के अनुसार व्यक्तियों को यातनाएं दी जाती हैं। इन छोटे मोटे पापों में जो सबसे ज्यादा मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो है झूठ या असत्य। वर्तमान युग में मनुष्यों के लिए झूठ बोलना काफी ज्यादा सरल माना जाता है। व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाने के लिए असत्य बोलने से हिचकिचाता नहीं है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर हम इतना झूठ बोलते हैं तो उसका परिणाम हमें भगवान कैसे देता है? चलिए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। शास्त्रों में यह उल्लेख है कि जहां मनुष्य को झूठ बोलना पड़ सकता है वहां उसे चुप या मौन धारण कर लेना चाहिए। कपटी, झूठा व दूसरे की निंदा करने वाला मनुष्य को भगवान तो क्या, व्यक्ति भी पसंद नहीं करता है। दोहरा व्यवहार करने वाला इंसान स्वयं ही परेशान रहता है। किंतु स्पष्टवादी व्यक्ति की बातें कड़वी तो लगती हैं, परंतु उसे अपनी इस तरह की बातों से कोई पछतावा नहीं रहता। इतना ही नहीं, भागवत के अनुसार चित्त स्वरूप शक्तिशाली जगत के ईश्वर हर स्थान पर विराजते हैं। आज के दौर यानी कलयुग में हर कोई विधाता की तलाश में भटक रहा है, किंतु सभी को पता है कि ईश्वर की शरण में जाने के लिए किसी तलाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो संसार में हर जगह है। सभी वस्तुओं में परमात्मा के दर्शन करना ही उच्च कोटि की भक्ति है। लेकिन झूठ बोलने वाले मनुष्य को यह पृथ्वी और भगवान कभी माफ नहीं करते, बल्कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति खुद को बोझिल महसूस करता है। अब जानते हैं कि झूठे व्यक्तियों को किन किन यातनाओं का सामना करना पड़ता है। पहला, ऐसा करने पर नरक में जाती हैं कई पीढ़ियां। शास्त्रों में बताया गया है कि झूठ बोलने वाले मनुष्य महापापी होते हैं। झूठ बोलने से न सिर्फ आपके सम्मान में कमी आती है, बल्कि घृणा का भी शिकार होते हैं। महाभारत में महात्मा विदुर ने भी अपनी एक नीति में बताया है कि जीवन में अगर आप झूठ बोलेंगे तो इससे न सिर्फ पीढ़ियां नरक में जाती हैं, बल्कि वह अपना सर्वनाश भी कर लेती हैं। महात्मा विदुर ने मानव कल्याण के लिए ऐसी बहुत सी नीतियां बनाई हैं जिनको अपनाकर व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। दूसरा, पीढ़ियों का होता है नाश। इसके साथ ही महात्मा विदुर ने अपनी नीति में कहा है कि जो सोने चांदी के बारे में झूठ बोलता है वह इंसान भूत और भविष्य की सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। आजकल के समय में इन चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है और असत्य बोला जाता है। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। झूठ बोलने वाले मनुष्य की ईश्वर भी सहायता नहीं करता। इन चीजों पर ध्यान देने वाले व्यक्ति को सफलता और सुख दोनों ही प्राप्त होता है। तीसरा, मिलती हैं कई असहनीय सजाएं। वहीं जमीन जायदाद या किसी स्त्री के लिए बोले गए झूठ से वह मनुष्य अपना बुरी तरह समापन कर लेता है। ऐसे मनुष्यों को भी सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता और वह लोगों की निराशा का कारण भी बनता है। साथ ही ऐसे मनुष्यों को नरक में कई असहनीय दर्द दिए जाते हैं। चौथा, नरक में जाती हैं 10 पीढ़ियां। महात्मा विदुर ने यह भी कहा है कि पशुओं के लिए बोले गए झूठ से व्यक्ति अपनी 5 पीढ़ियों को नरक का हिस्सेदार बना देता है। इसलिए कहा जाता है कि पशुओं के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह अपनी 10 पीढ़ियों को नरक की आग में गिरा देता है। पांचवा, पूजा पाठ नहीं होता सफल। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर अप्रसन्न रहते हैं और उसे पूजा का फल भी नहीं मिलता। असत्य बोलने की आदत होती तो सामान्य है, किंतु यह आदत व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। झूठ बोलने से आपके परिवार को दुख और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। छठा, पुराणों में भी है इसका जिक्र। मित्रों, पुराण में भी बताया गया है कि झूठ बोलने वाले लोगों को नरक में कई यातनाएं झेलनी पड़ती।